देखो लास्ट टाइम अपने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया था, जिसमें अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये करी थी, और साथ में उनके करे थे यूज। आज आप ये शुरू कराएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा कराएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पहचान, ठीक है भाई, हिंदी के जिन वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी, या फिर ए, ई, ए, ठीक है, ये आवे, या फिर या, ये, ई, ठीक है, ये आ जाए, या फिर ले, ले, लू, ली, ये आवे, ठीक है। जैसे वह बाजार गई, ई आ गया, ठीक है, उसने यह पुस्तक ली आ गया, ठीक है। अभी बोला ना भाई उसने यह पुस्तक ले ली, ठीक है, तो वो शब्द आवा है तो किस में है? पास्ट में। किस में? पास्ट टेंस में। पास्ट में भी कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। फिर आप बात करा इंग्लिश में। भाई इंग्लिश में आप सेंटेंस में की चीज़ देखेंगे जिससे अपने पता लग जाए भाई किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का है। देखो पहला है देखेंगे आप मेन वर्ब, के देखेंगे? मेन वर्ब। और फिर दूसरा देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब, के देखेंगे आप हेल्पिंग वर्ब। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट है तो अपना रहेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी रहेगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें अभी सेकंड फॉर्म का यूज करा है, वो भी सिर्फ सिंपल सेंटेंस में। और हेल्पिंग वर्ब रहेगी यहाँ पे अपनी डिड। कौन सी रहेगी? डिड। अब यदि हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करो हो तो यहाँ पे एक नोट और ध्यान रखिए, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। किसका होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। किसके साथ में? डिड के साथ में। क्लियर है? जब भी डिड का प्रयोग होगा तो उसका साथ में क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। यदि डिड का प्रयोग नहीं है तो किसका यूज करोगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। क्लियर है? अब बात करें इसकी स्ट्रक्चर की। अब देखो अपना सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा उसमें हेल्पिंग वर्ब किसकी यूज होगा? डिड का ही यूज होगा। इसके अंदर नु नहीं भाई सिंगुलर खातर अलग है, प्लूरल खातर अलग है, ठीक है, वो चीज़ है नहीं अपनी। अब आप बात करें स्ट्रक्चर की। किसकी बात करें? स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में सबसे पहला की कराएंगे आप सिंपल सेंटेंस। की कराएंगे? सिंपल सेंटेंस। तो अपना क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये अपना सिंपल की स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल वह स्कूल जाता था, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ही, जाना मतलब गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? गो वेंट। ही वेंट टू स्कूल। बात समझ आएगी? तो इसमें अपना वर्ब की सेकंड फॉर्म भी याद होनी चाहिए। क्लियर है? फिर है अपना नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस। अपना नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस अब यूज हो जाएगी वर्ब की जो अपना डिड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और फिर नोट। अब डिड आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, ठीक है। तो अपना वाक्य है वह पुस्तक नहीं पढ़ता था, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ही डिड नॉट रीड बुक। क्या आ जाएगा? ही डिड नॉट रीड बुक। क्लियर है? बात समझ आएगी? अब बात करें यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तीसरा कौन सा अपना? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या होगा? जो अपना हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ठीक है। क्या हम खाना खाते थे, ठीक है, तो क्या होगा? डिड
वी ईट फूड, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्लियर है? अब इसमें है अगला फूड अपना इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो अपना क्या आ जाएगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है? जैसे क्या हम खाना नहीं खाते थे, तो क्या आ जाएगा? डिड वी नॉट ईट द फूड। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है अपना बिजू, इसमें कि अपना देखो जो अपना था बे प्रेजेंट, उसका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस था। ये हो गया अपनी स्ट्रक्चर कंप्लीट। कल ना आप ये कराएंगे यूजेज ऑफ पास्ट इनडेफिनिट टेंस। कल ना आप क्या कराएंगे? इसके यूज कराएंगे, जहाँ पर आप देखेंगे भाई किसी भी सेंटेंस में पास्ट यानी कि सेकंड फॉर्म है या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कहाँ कहाँ पर फील होगी। ठीक है? वो कराएंगे आप इसका कल ना।